चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रामिति की डी एक्सरसाइज को आज हम समझेंगे। इसमें हम समझेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, बेलन की वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के बारे में। तो बच्चों, जो बेलन है आप देख सकते हैं ऐसी आकृति को, जैसा एक ड्रम होता है उस तरह की आकृति को बेलन या सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी दोनों सतहों पर ऊपर और नीचे की तरफ गोलाकार आकृति है, तो ये उसकी त्रिज्या भी होगी, क्योंकि जहाँ भी वृत्त होगा वहाँ त्रिज्या ज़रूर होगी, तो उसकी त्रिज्या होगी ये वाली। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिज्या होगी सेंटर पॉइंट को कॉर्नर वाले पॉइंट से मिलाने पर जो लंबाई आएगी वो इसकी हुई त्रिज्या, और ऊंचाई होगी ऊपरी पॉइंट से बिल्कुल निचले सिरे तक की दूरी या लंबाई बेलन की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, अब आती है बात बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन क्या होते हैं। अब क्योंकि 3D आकृति है तो इसके लिए इसके दो पृष्ठ होंगे, एक होगा वक्र पृष्ठ और दूसरा होगा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए बच्चों ये वाली जो सतह है, ये जो ऊपरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसको इस पूरी सतह की यदि हम बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसके यदि दोनों सिरों के यानी कि ऊपरी और निचले सिरे को भी यदि इसके वक्र पृष्ठ में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ये दोनों वृत्ताकार है तो वृत्ताकार सिरों को भी यदि इसके सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐड कर दिया जाए तो वो इसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है संपूर्ण। और आयतन की बात करें तो आयतन हम सभी जानते हैं कि बेलन के अंदर या किसी भी आकृति के अंदर जो कोई भी वस्तु कितनी भरी जा सकती है वो उसका आयतन कहलाता है, जिसको हम एक जनरल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि किसी यदि हम खोखली आकृति की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यदि कोई वस्तु भरी जा सकती है तो वो कितनी टोटल उसके अंदर भरी जाने वाली जो उसको कंप्लीटली फिल कर दे, उस मात्रा को उसका आयतन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके समझेंगे फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले से ही हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट के अंदर h + r, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। इन तीनों फॉर्मूलों की मदद से हम बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन को फाइंड आउट करेंगे। इसको हम और अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हेल्प से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है हम तब उस चीज़ को कि कैसे हल करना है ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल यानी कि जो गोलाकार आकृति है बेलन की निचली या ऊपरी आकृति की बात करें जिसे हम आधार कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल है πr² 100 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे क्योंकि वो वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल πr² होगा अगर हम सिर्फ आधार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो πr² होगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जो हमें दिया हुआ है 180 वर्ग सेंटीमीटर, ये है बेलन के सिर्फ बेस या आधार का क्षेत्रफल जो कि वृत्ताकार शेप में होता है, तो उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी कुछ हमें इसमें दिया हुआ है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर लिखा, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें संपूर्ण बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो πr²h जो कि फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा है, फॉर्मूला अप्लाई करा। फॉर्मूले में πr² डायरेक्टली रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था जो कि होता है πr²। तो πr² के प्लेस पर हम 100 रख सकते हैं। ठीक है, और h की जगह रख देंगे 10, तो 100 × 10 यानी कि 100 × 10 हो गया 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 3। तो इस तरह से निकल जाएगा जब क्वेश्चन में हमें सिर्फ आधार का क्षेत्रफल या आधार के बारे में कुछ बताया हुआ हो, तो उसकी मदद से हम बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं।